अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं जी बारी चकवाल और आज कुछ आपको दिखाते हैं जी कौन सा सीजनल फ्रूट जो है वो दस्तयाब है यहाँ पे। अकील फ़िरोज़ साहब की इनविटेशन पे मैं इधर आया हूँ और इनका अपना भी एक चैनल है, आपने उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और एग्री टूरिज़म से रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स हैं वो इनके चैनल पे अवेलेबल हैं। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर एक दफ़ा आपने चेक करना है जी। यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं ये पीछे हमारे ये ब्लैकबेरी है जी जी। ब्लैकबेरी का फील्ड है। ब्लैकबेरी को अगर हम ब्लैक गोल्ड कहें तो ये कोई गैर मुनासिब बात नहीं होगी, सही, क्योंकि ये इतना महंगा फ्रूट है यहाँ पे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो ये बहुत ही कॉस्टली है। अच्छा। यहाँ पे तो हम किलो की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में किलो की बात नहीं होती, वहाँ पे ग्राम्स की बात होती है। अच्छा। पिछले दिनों मेरे पास एक आए हुए थे यहाँ से एक दोस्त जो कि यूएई में होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे ब्लैकबेरी का क्या स्कोप है। मैंने बताया जी कि बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा इसको हम ग्रो कर रहे हैं, कंडीशंस बड़ी सूटेबल हैं। उन्होंने कहा जी कि रेट क्या है। अच्छा। मैंने कहा जी क्यों, आप क्या, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई। अच्छा। उन्होंने वो किसी स्टोर से ली हुई थी, वहाँ के यूएई के किसी स्टोर से, तो 170 ग्राम उसके ऊपर लिखा हुआ था और वो 29.75 तकरीबन 30 रियाल का वो 170 ग्राम था। तो मैंने वो कैलकुलेशन की तो तकरीबन कुछ 13,000 रुपये का 1 किलो बन रहा था। ओह, तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये कितनी महंगी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे इस मौसम में कामयाब कर दी है। माशाल्लाह। और पाकिस्तान में इसका रेट क्या है जी, कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा? पाकिस्तान में इसका रेट 3500 रुपये, पिछले साल 3,000 रुपये किलो था, इस साल 3500 रुपये किलो। अच्छा जी, वाह जी वाह। अच्छा, ये बताइएगा जी, ये माशाल्लाह कामयाबी से आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए, हर चीज़ बेहतरीन। अब अगर कोई लगाना चाहे तो वो आप पौधे उसको देंगे या कैसे वो हासिल करे ये पौधे? जी बिल्कुल, पौधे भी इंशाल्लाह देंगे। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसकी कमर्शलाइजेशन पे, तो इंशाल्लाह उसमें हम पौधे भी देंगे नियर फ्यूचर में। क्योंकि ये जो है ये कटिंग से नहीं लगता, ये इसके रनर्स होते हैं। अच्छा। तो उससे ये इसको हम ग्रो करते हैं। अच्छा। तो अभी हम कोशिश करें कि अपने जो ब्लॉक्स हैं ना, मैं अभी आपको नया ब्लॉक भी दिखाऊंगा। अभी हमने एक नया ब्लॉक लगाया। अच्छा। तो नए ब्लॉक हम जितने अपने लगाएंगे उतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ओके। तो अभी हम कोशिश करें कि पहले अपने जो ब्लॉक्स हैं ना उनको एक्सटेंड कर लें, सही, इतने एक हों कि वहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हम पौधे दे सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, पौधा जब हम लगाएंगे पहले तो ये बताएं कि किस सीज़न में आप इसकी जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको, फिर उसके बाद कितना टाइम लेगा ये पौधा फ्रूटिंग पे आएगा, ये दो चीज़ें बताइएगा। अच्छा, इसको लगाने का ये कि ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है। मैं तो कहता होता हूँ कि अगर आप इसे कत्ल नहीं करते ना तो ये पौधा नहीं मरता। अच्छा। मतलब इतना सख्त जान पौधा, एक दफ़ा आप लगा दें पौधा नहीं मरता। सही। आप उसके पानी शानी का ख्याल रखें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि इसको आप बहुत सख्त जो मौसम होता है, बहुत सख्त गर्मी और बहुत सख्त सर्दी, जी जी, उसमें ना लगाएं। अच्छा। बाकी आप पूरे साल में इसको जब चाहें आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, ग्रो कर सकते हैं जब भी। जी। अच्छा। और दूसरी बात आपने पूछा है कि ये कब तक, ये कितने अरसे के बाद फ्रूटिंग पे आता है। जी। तो ये तो एक मैजिकल प्लांट है। अच्छा। बाकी आप देखें ना, आम का अगर आप पौधा लगाते हैं, बाग लगाते हैं, वो 7, 8, 10 साल में जाके फ्रूट देना शुरू करता है। जी। बाकी भी इसी तरह से जो भी फ्रूट हैं, कोई 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा फल है, आप इसको 1 साल लगाते हैं जी, अगले साल उससे फ्रूटिंग लेते हैं। मैं अभी आपको पौधे दिखाता हूँ। अच्छा। जो पिछले साल अप्रैल में हमने लगाए थे और अब उनसे हम फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। वाह भाई वाह। यानी एक सीजन में, यानी अप्रैल में लगाया और नेक्स्ट अप्रैल। और दूसरी मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास शहरों के करीब वो कम ज़मीन है, किसी के पास 10 मरले है, 5 मरले है, वो कहते हैं जी कि हमने कुछ करना है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। अच्छा। वो इसलिए कि ये जगह कम गिरता है, सही, और प्रोडक्शन ज़्यादा देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में, मैंने कुछ लोगों से ना सुना है जी कि अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी ज़मीन को बंजर कर देता है, यानी कि ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि काफ़ी सारा एरिया ये कवर कर लेता है। ये कुछ लोगों ने मुझे कहा है। नहीं, बंजर क्या करेगा, उसने जितनी जगह घेरनी, आप देखेंगे अभी कि जितनी जगह उसने घेरी हुई है सारी जगह पे फ्रूट ही फ्रूट है। तो वो फ्रूट बंजर से मुराद ये
کہ وہ صرف یہی اس نے قبضہ کر لینا اس زمین پہ, کوئی اور چیز آپ نہیں کاشت کر سکیں گے؟ اس کے اندر تو ویسے ہی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس کے اندر آپ کوئی اور چیز کاشت کریں, کیونکہ اس نے جتنی جگہ گھیرنی ہے اس پہ ساری پہ اس نے آپ کو فروٹ دینا ہے. صحیح. اس کے لیے ہم جو ریکمینڈڈ جو فاصلہ ہے وہ پودے سے پودے کا فاصلہ ہم کہتے ہیں جی کہ 4 فٹ آپ رکھیں. جو لائنوں کا درمیانی فاصلہ وہ 10 فٹ رکھیں. صحیح. 10 فٹ اس لیے ہم رکھواتے ہیں کہ وہاں سے آپ اندر سے گزر کے اس کی جو پکنگ ہے وہ آسانی سے کر سکیں. یعنی یہ مطلب ایک دم سے پھیلے گا نہیں. مطلب کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ سے کوشچن کروں کہ ہم نے لگا تو دیا لیکن یہ ہر دفعہ خود بخود پھیلتا جائے گا اور اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کوئی؟ اس کا میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کے جو پودے ہیں وہ رنر سے بنتے ہیں. مطلب ہے اس کی جڑیں ہیں وہاں سے اور پودے بنتے جائیں گے. صحیح. ہمیں تو وہ پودے چاہیے, وہ اتنے قیمتی پودے ہیں, ہم کیوں ان کو چھوڑیں گے؟ تو ہم وہاں سے وہ پودے نکال کے ان کو آگے گملے میں, تھیلی میں یا فیلڈ میں ڈائریکٹ بھی شفٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ صرف زمین میں ہی پھل دے گا یا گملے میں بھی پھل دیتا ہے؟ میں یہی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہ اس کی پلانٹیشن کریں. شوق بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو گملے میں لگا سکتے ہیں. اس کا روٹ سسٹم کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا. اچھا. یہ کوئی درخت نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ اس کو گملے میں لگا سکتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کی تازہ جو بلیک بیری ہے وہ آتی رہے گی. آپ بات ہے جی. اور اس کے اوپر کوئی کسی بیماری کا بھی اٹیک ہوتا ہے یا اس کہہ لیں کہ کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے اس کو؟ اچھا, یہاں پہ ہم نے 2016 میں اس کی پلانٹیشن ہم نے کی تھی. ابھی تک ہم نے اس کو آرگینک رکھا ہوا ہے. اچھا. ابھی تک اس کے اوپر نہ کسی کیڑے کا حملہ ہے نہ ہی کسی بیماری کا حملہ ہے. ہاں, مجھے نا آج کل پرندے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ بڑا اٹریکٹیو ہے اور بڑا ڈیلیشیس فروٹ ہے, تو پرندے اس کے اوپر وہ چونچ مار رہے ہیں. صحیح. تو پرندوں سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں کرتا. اچھا. مطلب وہ 2-4 دانے آپ کے وہ کھا جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے. لوگ کاشت کریں. بالکل. اچھا, اس کی جو سیل ہے وہ زیادہ تر کہاں پہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے عام مارکیٹ میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, میں ویسے فارمرز کو پہلے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ نے جب لگانا ہے نا تو پہلے آپ مارکیٹنگ سسٹم سیکھیں. اگر آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی تو پھر اسے بالکل نہ لگائیں. جس نے کمرشل لگانی ہے, گھر والے تو لگا سکتے ہیں گھروں کے لیے, کچن گارڈن کے لیے, لیکن جس نے کمرشل لگانی ہے پہلے وہ اس کی مارکیٹنگ سیکھے. آج کل جو مارکیٹنگ ہے نا وہ عام مارکیٹنگ نہیں ہے. صحیح. آج کل وہ آپ کی سوشل مارکیٹنگ ہے. بالکل. آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں, فیس بک پہ بنائیں, وہ انسٹاگرام پہ بنائیں, تو وہاں پہ آپ اس کو ڈالیں. آپ دیکھیں کہ کتنی دیر میں آپ کو کتنے آرڈرز آتے ہیں. صحیح. تو دوسرا اس کے علاوہ یہ ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے ان کو وہ مل جاتا ہے. اور لوگ اس ٹائم پہ 3500 روپے پر کلو گرام اس کو پرچیز کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوتے. اب یہ کیونکہ پیرشیبل آئٹم ہے, اس کو آپ نہ تو زیادہ دیر رکھ سکتے ہیں جی, اور نہ ہی اس کو لانگ ٹریول کے لیے وہ ایسے ہی لے کے جا سکتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کی لائف کتنی ہے جب آپ اس کو توڑ لیتے ہیں اس کے بعد؟ اچھا, اس کی لائف ایسے ہے کہ صبح اگر آپ توڑتے ہیں تو شام کو آپ کے جو کنزیومر ہے اس کی ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ شام کو توڑتے ہیں تو صبح وہ کنزیومر کے ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کی شیلف لائف بڑھانی ہے تو پھر ریفریجریٹڈ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں لے کے جائیں گے, یا پھر آپ کے ریفریجریٹڈ باکس جو ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اب کراچی اور لاہور سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اتنی زیادہ کوانٹٹی ہے نہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے ریفریجریٹڈ کر کے تو آپ اس کو ڈیلیور کریں, ڈیلیور کیا جا سکے. تو اس کے لیے ابھی جو ہمیں یہ ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, اس کا ذائقہ مجھے نہیں پتا کیسا ہوتا ہے, ٹیسٹ کروائیں گے؟ بالکل جی, آپ کو کیا بات ہے جی. آئے جی چیک کرتے ہیں. واہ جی واہ, یہ دیکھیں ناظرین, بلیک بیری. واو, یہ جوس دیکھیں کتنا زبردست جوس ہے اس کا. یہ دیکھیں بہت جوسی ہے جی. واہ واہ واہ. اچھا, اس کا ذائقہ جو ہے جی جیسے ہمارا وہ لوکل نہیں ہوتا وہ جس کو ہم شہتوت کہتے ہیں, اس سے تو یہ بہت بہتر ہے. یہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے, ڈیفرنٹ چیز ہے ٹوٹل. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ شہتوت ہے, شکل اس کی شہتوت کی طرح ہوتی ہے, اس کی طرح یہ دیکھیں, لیکن یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہے. اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ پودے جو ہیں یہ فروٹ سے بھرے ہوئے ہیں.
नाज़रीन करम, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर फ्रूट ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर कोई लगाना चाहे इस तरह का खूबसूरत सा बाग, तो ज़मीन कितनी चाहिए होगी, यानी कितने कनाल चाहिए होगी, कितने एकड़ चाहिए होगी जिस पे वो अपना जो है ना वो बाग लगा सके? अच्छा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी एकरेज की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जी कि अगर आप 1 एकड़ का बाग लगा लेते हैं ना जी जी, तो मेरा ख्याल है आप पूरे पिंड इस्लामाबाद को डिलीवरी दे सकते हैं। ओह अच्छा, तो इतनी इसकी प्रोडक्शन होती है। 1 एकड़ में 1000 पौधे तकरीबन लगते हैं। सही। और एक पौधे से एवरेज जो फ्रूट है, जी जी, एवरेज जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 5 किलो है। अच्छा। लेकिन अगर आप इन पौधों को देखें तो ये 12-12, 15-15 किलो के पौधे हैं। बिल्कुल जी, एवरेज हम कहते हैं जी कि बिल्कुल तकरीबन 5 किलो है। सही। तो 5 किलो एवरेज के हिसाब से भी आपकी 1 एकड़ से 5000 किलोग्राम बनती है। माशाल्लाह। तो इस पे खर्चा कितना आ जाएगा जी? 1 एकड़ पे बंदे ने बाग लगाना है तो? जी, बस पौधों का खर्चा है जी। तो उसके बाद बाकी तो इसको सिर्फ पानी शानी देना है। जी जी, ये सर्दियों में इसको दिसंबर में जो गोबर की खाद होती है, जानवरों वाली जो जी, खाद जी। गली सड़ी हुई हो, वो उसमें डालते हैं। ओके। तो बाकी सही। कोई इस तरह का मैंने पहले आपको बताया, इसके ऊपर कीड़े और बीमारियों का उसका कोई इतना खतरा attack नहीं है। पौधा जो है वो यहाँ से मिलेगा या किसी भी नर्सरी से मिल सकता है नहीं, इसका? अभी ये पाकिस्तान में एक नया पौधा है। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हम कोशिश करें कि अपने जो प्लांट्स हैं जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए। ओके। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह पौधे देंगे और इंशाल्लाह, जितने इंशाल्लाह। किसी को चाहेंगे इंशाल्लाह उतने देंगे, थोड़े से इंतजार के बाद। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अगर आपको ब्लैकबेरी के पौधे चाहिए तो टेलीफोन नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पौधा बस